झारखंड में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया एक तरह से संपन्न हो चुकी है और परिणाम आ चुके हैं। इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिली है, यानी कि 56 सीट हासिल हुए 81 विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बीजेपी के नेता और प्रवक्ता प्रतुल सहदेव जी। जोहार मदन भाई, जोहार आपके दर्शकों का। प्रतुल जी, ये आंकड़े जिस पर आप लोगों के दावे थे कि 51 सीट पर लोकसभा चुनाव में हमने लीड किया और वो 56 सीट पर जीत जाते हैं, कहां चूक हुई? क्या ऐसी रणनीति बनी जिससे हार का सामना करना पड़ा? देखिए, चूक तो हुई। अब चूक क्या हुई इस पे तो पूरी पार्टी मंथन करेगी, उसके बाद निष्कर्ष पर पहुंचेगी। लेकिन हम अपने टारगेट पर अगर नहीं पहुंच पाए तो जरूर कहीं ना कहीं हमारा आकलन गलत रहा। और आप देखिए, ऐसा अगर हम करते कि पूरे पार्टी पूरी तन्मयता से नहीं लड़ती, गठबंधन के सभी घटक दल पूरे जोर शोर से नहीं लड़ते, तो फिर ये एक अफसोस रहता कि साहब हमें कोशिश करनी चाहिए थी साहब। लेकिन हमने पूरी कोशिश की, घटक दलों ने भी पूरी कोशिश की, लेकिन हम फिर भी पीछे रह गए। तो इस पर आपसी इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता है कि कहाँ हम पीछे रह गए। जयराम महतो जी के कारण भी कई सीटों पर हमें नुकसान हुआ, और इसके अतिरिक्त ट्राइबल सीटों की बात करें तो 28 में से सिर्फ एक सीट हम जीत पाए, जबकि ट्राइबलों की इतनी अच्छी योजनाएं हमने शुरू की। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को शौर्य दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। प्रधानमंत्री जी पहले प्रधानमंत्री थे जो बिरसा मुंडा जी की जन्म स्थली पे गए। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने आदिवासी कल्याण मंत्रालय का गठन किया। झारखंड राज्य का गठन अटल बिहारी जी ने किया था। संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में हमने शामिल किया था। फिर भी वो ट्राइबल सीटों पर पिछड़ने का क्या कारण है, इस पर भी गहन मंथन की आवश्यकता है। और ये पहला चुनाव नहीं जब हम ट्राइबल सीटों पर पिछड़े हुए। इससे बाद पिछली बार भी हम सिर्फ 2 सीटों पर जीत पाए थे 28 में। तो गहन मंथन होगा, लेकिन कहते हैं ना, वो आज से ही हम लोगों ने नई शुरुआत कर दी है। 5 वर्षों की तैयारी आज से ही हमने शुरू कर दी। लेकिन ये जो एक सत्ताधारी दल के द्वारा कहा जा रहा था कि बीजेपी को अब एक लंबा संघर्ष करना पड़ेगा सत्ता में वापसी के लिए, तो ये लग रहा है जो परिणाम है वो यही संकेत दे रहे हैं। देखिए, आप जब जीतते हैं तो आपको और हम्बल हो जाना चाहिए, आपके अंदर और जो है वो एक अच्छा भाव आना चाहिए। लेकिन जब अब दम भरने लगेंगे ना, तो यही अहंकार आपको डुबाता है। साहब, हमने बहुत विपरीत परिस्थितियां देखी और हमारा एजेंडा जो है ना वो कभी नहीं बदलता। 370, 35A, ट्रिपल तलाक हमारे एजेंडा में उस समय भी था जिस समय हम 2 सीटों पर थे 1980-84 के कालखंड में, और आज भी है जब हम तीसरी बार लगातार सरकार बना के आए। हमने तो हटाया भी, 303 सीटों तक पहुंचे। हमारा समय के साथ एजेंडा नहीं बदलता। बहुत लोगों ने बोला कि घुसपैठ की समस्या हमारे हार का कारण हुई। साहब, हार और जीत हमारे लिए ये जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनसे हम जोड़कर नहीं देखते। ये राष्ट्रीय मुद्दा है, ये यहाँ के आदिवासियों और मूलवासियों के हित का मुद्दा है। जो घुसपैठी हैं उनके हकों पर अतिक्रमण कर रहे हैं। तो चुनाव में हार हो जीत हो से विचलित हम नहीं होते। घुसपैठियों के मुद्दे को हम पहले की तरह और मुखरता से उठाते रहेंगे। जो एक चीजें सामने लाई गई जेएमएम के द्वारा कि आप आदिवासी विरोधी हैं और हम आपके हितैषी हैं, मुहर तो उसी पर लगा फिर से। देखिए, अगर वो आदिवासी हितैषी थे तो आदिवासियों को उन्होंने कल्याण क्यों नहीं किया, क्यों नौकरियां नहीं दी? हाँ, लेकिन चलिए, अब ये चैप्टर क्लोज हो गया। सच में उन्होंने 28 में से 27 सीटें अगर गठबंधन ने जीती तो हमसे कहीं चूक हुई थी। ट्राइबल सीटों की बात कर रहा हूँ, और इतना प्रचंड बहुमत किसी को नहीं मिला था। तो हम तो शुभकामनाएं देंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को कि इस बार कम से कम पिछली गलतियों से सबक लें। पिछली बार जो भ्रष्टाचार बन गया था, शिष्टाचार इनके सरकार में, वो ना हो। जो इन्होंने वायदे किए थे, 450 रुपये में गैस सिलेंडर, MSP का दाम बढ़ाने की बात कही थी, मैया सम्मान योजना को 2500 रुपये करने की बात कही थी, अबू आवास देने की बात कही थी। इन सारी योजनाओं को मुख्यमंत्री जी अमल करें। और विपक्ष की जो भूमिका होती है, जनता ने हमें विपक्ष में बैठने का मैंडेट दिया तो हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। मदन जी, अगर सरकार को जहां भी हमारे समर्थन की आवश्यकता होगी, अच्छी चीजों के लिए हम पूरा समर्थन करेंगे, लेकिन वॉच डॉग भी बनकर रहेंगे। करप्शन पर हमारी कड़ी नजर रहेगी। लेकिन जो सदन में जिस चीज को आप उठाने की बात कह रहे हैं कि विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, वहां आपको वॉइसलेस कर दिया गया। आपके जो बड़े नेता थे जिनकी आवाज सदन में गूंजती थी, वो सदन से आउट हो चुके हैं। देखिए, ये आप शायद कांग्रेस और जेएमएम के इतिहास को देखकर बोल रहे हैं। हम कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हमारे यहाँ एक एक कार्यकर्ता जो है उसी की आवाज पार्टी की आवाज होती है। इस बार भी हमारे 21 विधायक जीते हैं। बाबूलाल मरांडी जैसे सीनियर लीडर्स जीते हैं। CP सिंह 7वीं बार जीते हैं। तो आपको कैसे लगता है, राष्ट्रवादी दल के नेताओं की आवाज जो है ना वो कभी धीमी नहीं होती। संख्या भले कम हो जाए, लेकिन हम अपनी जो मुद्दे हैं, जो हमारा एजेंडा है, उस पर हम आगे भी चलते रहेंगे। तो फिलहाल जो परिणाम आए उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए प्रतुल सहदेव जी ने कहा कि सरकार जो बनी है वो जरूर उनको जीत की बधाई है, लेकिन हम एक महत्वपूर्ण विपक्ष की भूमिका भी अदा करेंगे। जहां हमारे सहयोग की जरूरत होगी अच्छे कामों के लिए, वहां हम सहयोग भी करेंगे।
अगर कोई बुरे काम होंगे तो उनके खिलाफ आवाज भी उठाएंगे। अपने सहयोगी राजबल्लम के साथ मदन सिंह, न्यूज बायस्कोप, रांची।